सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में आपने पिछले 5 साल का शासन तो देख ही लिया होगा। उनके राज में गुंडे माफियाओं के खिलाफ जहां ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, बुलडोजर तक चलवाए गए, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी कुर्सी छोड़कर ज्यादातर समय जनता के बीच में और जनता के लिए ही दौड़ता भागता नजर आया। क्योंकि जब खुद सीएम योगी राजधानी लखनऊ में बैठकर सरकार चलाए जाने की बजाय यूपी के सभी 75 जिलों में जाकर जनता के बीच काम करते रहे हो, तो भला अफसर कैसे सिर्फ कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर पास करते। उन्हें भी जमीनी स्तर पर दौड़ भाग कर खूब पसीना बहाना पड़ा था। कुछ इसी तरह से सीएम योगी एक बार फिर अफसरों को टाइट करने में जुट गए। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता ने उन्हें क्यों दोबारा सत्ता सौंपी है। यही वजह है कि सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले अपने मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट सेट कर दिया था, जिसके बाद मंत्री भी अपने अपने विभागों के लिए 100 दिन के एजेंडे को तय करने में जुट गए। और जैसे ही 100 दिन पूरे होंगे, खुद सीएम योगी सभी मंत्रियों के विभागों के काम की समीक्षा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जून का ये महीना सूबे के अफसरों के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले यानी 18 मई को सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक बैठक में अफसरों को साफ तौर पर कह दिया था कि जून के पहले हफ्ते में जब तमाम मंत्री जिलों के दौरे पर निकलेंगे तो उस वक्त कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा, उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चल रहा है, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा। मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए। सीएम योगी ने अफसरों को जो डेडलाइन दी थी वो तो फिलहाल जल्द ही खत्म होने वाली है और 10 जून से ही यूपी के तमाम जिलों में मंत्रियों के दौरे शुरू हो सकते हैं। ये मंत्री अफसरों से काम की रिपोर्ट लेंगे और सीएम योगी ने पहले ही कह दिया है कि रिपोर्ट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो सरकार एक्शन भी ले सकती है। कौन मंत्री किस मंडल का करेगा दौरा? कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री बेबी रानी मौर्य को बस्ती मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को मेरठ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी ने मंत्री धर्मपाल सिंह को कानपुर मंडल की जिम्मेदारी दी है। मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद को चित्रकूट मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी को झांसी मंडल की जिम्मेदारी मिली है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल को सहारनपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को विद्यांचल मंडल की जिम्मेदारी मिली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अयोध्या मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी मिली है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी मिली है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री अनिल राजभर को देवी पाटन मंडल की जिम्मेदारी मिली है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को अलीगढ़ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को बरेली मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को भी बरेली की जिम्मेदारी मिली है। ये तमाम मंत्री 2 चरणों में यूपी के जिलों का दौरा करेंगे और अफसरों से काम की रिपोर्ट लेंगे। पहले चरण का दौरा 10 जून से 12 जून तक होगा, जबकि दूसरे चरण के दौरे की शुरुआत 18 जून से होगी। इसी के मुताबिक योगी सरकार के तमाम मंत्री अपना कार्यक्रम तय करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने भी योगी सरकार के मंत्रियों के साथ संवाद में मंडलीय दौरे का फीडबैक लिया था और सरकार जनता के द्वार की पहल को सराहा था। इसलिए सीएम योगी ने इसे और प्रभावी ढंग से लागू किया है। मंत्रियों के अलावा खुद सीएम योगी भी जिलों के दौरों पर रहकर
योजनाओं की वस्तुस्थिति को जानने में जुटे हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से सीएम योगी समेत तमाम मंत्रियों का होने वाला दौरा बता रहा है कि ये जून का महीना सूबे के अफसरों को भारी पड़ सकता है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।